कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वानी। हम लोग आज लगातार दूसरे दिन दतिया जिले में ही हैं और पचोखड़ा गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के किसान। हम उनसे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब दूसरे इलाके में हम थे, यहाँ पे बजिका गांव में, अगोड़ा गांव में, तो वहां पर सरसों की खेती देखी थी आपने, आलू बोते हुए लोगों को देखा था और वहां के लोगों ने बताया था कि वो गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा खेत में गन्ना लगा हुआ है। तो ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे आने पर खेती पूरी बदली हुई सी दिख रही है। बात करते हैं आगे किसानों से कि आखिर ऐसा क्यों है। आपका क्या नाम हुआ? मुलाम मुलाम। मुलाम मुलाम। हाँ, ये चीज बताइए कि यहाँ गन्ने की खेती ज्यादा क्यों दिखती है इस इलाके में? गन्ने बिना काम नहीं चलता है। ऐसा क्यों है? मतलब खेती में हमारी पता नहीं आता हमको। पूर्ति नहीं होती। आप सिर्फ गन्ना ही गन्ना ही करते होता है। हैं? तो जो ये गन्ना आप लोग ये करते हैं, यहाँ पर आसपास कहीं कोई चीनी मिल है? चीनी मिल नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर आएंगे। तो जब आप लोग गन्ना काटते हैं और मिल यहाँ पर है नहीं, तो फिर कैसे आप लोग अपनी भुगतान गुजर पैसा करते हैं। कैसे करते हैं गुजर? उसको पेरते हैं क्रेशर में, क्रेशर कोल्हू में, कोल्हू में। तो ये कितने किसानों के पास ऐसा है जो कोल्हू है अपना? 5% है। बाकी 95% किसान जो है वो ये कैसे भी अपना गन्ना काट करके और कोल्हू वाले पर कोल्हू ले जाते हैं, मिल में ले जाते हैं। उनको कोई पता नहीं आता है, वो भाड़ा बहुत लगता है। और दूसरे किसान से भी बात करते हैं। तो जब मिल में ले जाते हैं तो ये आपका क्या नाम हुआ? करो आपका क्या नाम हुआ? रमेश। तो जब ये मिल में ले जाते हैं तो किस रेट पे सरकार ने जो एमएसपी तय किया उस वो पे? तो एमएसपी क्या है, वो तो जो सरकार जो है दे रही है वही देगी। मान लो उसी सरकार ने जो निर्धारित किया है वही तो किसान को मिलेगा। हाँ, और जो है किसान को जो है फैक्ट्री जो है रेट नहीं देती है सही। तो कम से कम 350 रुपये रेट तो होने चाहिए पर क्विंटल। और यहाँ पर आप लोगों को अभी मिल कितना वो देते हैं? मिल के अभी फिलहाल अंदाज है 280 के आसपास दे रहे हैं। चालू भी नहीं हुआ अभी तो। और जो ये प्राइवेट वाले जो खरीद के जो ले जाते हैं वो जो क्या क्रेशर वाले जो कोल्हू वाले, हाँ, कोल्हू चरखी वाले तो क्या है, चरखी वाले तो उनको जैसे गुड़ गया तो वो व्यापार पर डिपेंड करता है। आपसे यदि 30,000 रुपये क्विंटल बेच गया तो उसने कहीं गन्ना ज्यादा महंगा खरीद लिया और गुड़ नीचे चला गया तो जो है वो गन्ना जो है नीचे चला गया। ये है उसमें तो यहाँ के किसान जो हैं वो गन्ना के अलावा बाकी किसी फसल की ओर क्यों नहीं जाते? नहीं जा तो रहे हैं, लेकिन अब पहले छोड़ गए। अब मान लो धान की रेट मान ली आपने 1500 गई थी पिछली बरस 2020 में, किस में जो है 1400-1500 गई, तो उसमें खर्चे पूर्ति नहीं हुए बिल्कुल। हाँ, 7-8 हजार रुपये पर बीघा तो खर्चा आया है और उसमें 5 कुंटल धान निकली, उसमें क्या होगा? और 1500 गई और क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होने वाला। वो खर्चा ही पूर्ति नहीं हुआ, मजदूरी की पूर्ति नहीं हो पाई, घर से और देना पड़ा। अब मान लो धान की रेट भी कम से कम खर्चे देखते हुए भी कम से कम 4000 रेट होना चाहिए आज की तारीख में। और गेहूं की फसल में भी लागत है। अब गेहूं की फसल जा रही है 1800-1900 ले रहे हैं। गेहूं में भी वो डालना है खाद। आज बोलो गेहूं में खाद बोना है तो आज खाद नहीं मिल रहा है। लेवे जा रहे डीएपी तो उसको 1500-1600 का बता रहे। ये पोजीशन है। और डीएपी की अवेलेबिलिटी कैसी है? मतलब कहाँ पर जाना पड़ता है, कैसे मिल रहा है? नहीं, मान लो ऐसा है, मिलना तो मान लो हमारे यहाँ सरकारी गोदाम में मिल रहा है। जैसे मान लो खाते लगा के सरकारी में भी मिल रहा है और 1200 4 रुपये का दे रहे पर। सरकारी तो दे रही है, सरकार तो अपनी जगह पर सही दे रही है मान लो, लेकिन उसकी वो नहीं हो पा रही है सही, वितरण नहीं हो पा रहा है। सरकार तो अपनी जगह पर सही दे रही है, लेकिन उद्योगपतियों ने तो अपने कोठे भर के रख लिए, हजारन बोरी रख ली गोदामों में, वो तो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। और दुख है दे देते हैं, ले आओ 1500-1600 की मिलेगी। ब्लैक मार्केटिंग खाद की हो रही है, ब्लैक मार्केट कर रहे हैं डीएपी की।
DAP का इतना ब्लैक मार्केट हो रहा है कि जिसकी सीमा नहीं है। बाकी खाद जैसे यूरिया वगैरह उसमें कोई दिक्कत? यूरिया में दिक्कत नहीं आ रही है, वही है यूरिया सरकारी रेट है 270 के आसपास, और वो 20 रुपये ले लेते हैं, ज़्यादा महंगे 300 का दे रहे हैं। 300 का दे रहे हैं। तो ये खाद की दिक्कत अलग है और ये रेट गन्ने का भी आपको नहीं मिल रहा, तो दूसरी फसलों की ओर जाने में भी परेशानी है यहाँ। हाँ परेशानी है, मतलब यही परेशानी है। अब मान लो धान की रेट भी 4000 होना चाहिए, जब जो है किसान को पड़ता मिलेगा 7-8 हजार रुपये भी, या तो उसको लगत आ रही है। खेती में भी बहुत लगत आ रही है, गेहूं में भी लगत आ रही है। गेहूं की भी रेट कम से कम 2800 होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जो गेहूं, हम्म। धान, गन्ना जैसी पारंपरिक फसलें हैं, इनसे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो वो वैकल्पिक नहीं, खेती की नहीं, ओर जाए, सब्जियां उगाए, सरसों है जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो उस तरफ सब्जी वगैरह नहीं यहाँ पर नहीं, लोग कर रहे हैं। सर किसी चीज को यदि एक ही चीज अपन ने बढ़ा दी, तो एक चीज यदि बढ़ाएंगे तो मार्केट में नहीं चलेगी। एक दुकान से 10 दुकानें हो गई तो फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? अगर गन्ना ही गन्ना पूरे क्षेत्र में हो गया तो वो गन्ना जाएगा कहाँ? फैक्ट्री अपने पास 4 फैक्ट्री लगी हैं, और गन्ना हो गया 10 फैक्ट्री का, तो वो गन्ना कहाँ जाएगा? वो तो फेंकेगा ना। क्यों? अपने पास वो ही नहीं है साधन पीने के लिए। तो ज्यादा गन्ना मिल के लिए यहाँ के किसानों ने सरकार से मांग की है या नहीं नहीं, अभी तो कोई मांग नहीं की है। तो जैसे किसान यहाँ पर सिर्फ गन्ना ये कर रहे हैं, जैसे गन्ना करते हैं, मान लो 80% गन्ना करते हैं इधर के लोग। हाँ, हाँ, और मिल की कमी है। मील की कमी है। मील खुलना चाहिए, एक सरकारी मील होना चाहिए गोराघाट क्षेत्र में। पहले इस इलाके में कोई मिल नहीं, डबरा फैक्ट्री थी, वो भी प्राइवेट थी, तो और नहीं चल पाई वो। किसी कारण जो है व्यवस्था उसकी खराब हो गई, बैठ गई फैक्ट्री। और फैक्ट्री बनने का कोई दूसरी व्यवस्था अब तक नहीं बन पाई। नहीं बन पाई, ये सरकारी नहीं बनी, पर वैसी व्यवस्था है। वैसे मिल है। प्राइवेट मिल है। कितनी दूर एक होगा सांकनी मिल है, एक इधर है, यहाँ से 20 किलोमीटर मान के चलो। 20 किलोमीटर। 30 सांकनी 30 होगा। 15 किलोमीटर धीरपुरा भी है, एक यहाँ से 15-20 किलोमीटर है। वो चलता ही नहीं है, ये काम मैंने वो चलता नहीं तो है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा उत्तम सिंह बघेल है, ग्राम पचोखरा, जिला दतिया। हाँ, तो उत्तम जी ये बताइए कि यहाँ जो गन्ना आप लोग उपजाते हैं, सिर्फ 80% किसान यहाँ सिर्फ गन्ना ही उपजाते हैं, उसमें मिल के अलावा और कीमत के अलावा और किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो बहुत आती हैं, मिल नहीं है तो गन्ने में दिक्कत ही है। और फसलें क्या, हमारी जमीन क्या है, कम जमीन है किसानों के पास, और फसलें होती नहीं है तरीके से। कितनी जोत होगी यहाँ पर औसतन, मतलब कितनी जोत की जमीन होगी किसानों के पास? 3000 बीघा वो है। तो पूरे गांव की है। पूरे गांव की 3000 बीघे, और पूरा मौजा है। आबादी भी 3000 के करीब है। हाँ, तो परिवार कितने होंगे गांव में? गांव में परिवार होंगे कम से कम सर 200 के आस 250-300 घर होंगे। हाँ, तो मुश्किल से हर परिवार के पास 3 से 4 बीघे या 5 बीघे औसत जमीन यही आती होगी। और ये उसमें भी आप गन्ना लगाते हैं तो पूरे साल आपके खेत में एक ही फसल भी आती होगी। एक फसल आती है सर। हाँ, और अभी अभी बता रहे थे ये कि गन्ने में भी एक समस्या है कि उसमें भी कीड़ा लग जा रहा है। कीड़ा लग जाता है। अब ये इसके बारे में बताइए, ये कीड़ा लगने से क्या नुकसान है और कैसे आप लोग को पता चलता है शुरू में कि ये है कीड़ा है? इसको कोई लेता ही नहीं है, फैक्ट्री बाढ़ मारी जाती है। और ये मालूम कैसे होता है बाहर से आप लोगों की कि इसमें कीड़ा लग रहा है? मिठास चली जाती है सर, मिठास चली जाती है और ये रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है। सूख जाता है। ये जो दिखा रहे हैं आपको कि ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ का जो हिस्सा है ये पूरा सूखता चला जाता है नीचे की ओर। ये पूरा जो है वो लकड़ी की तरह ये हो गया, टेस्टलेस हो गया। ये जड़ से सूख जाता है फिर। हाँ, ये पहुँचते पहुँचते जड़ तक पहुँच जाता है, तो ये ऊपर की तरफ से कीड़ा लगता है। बीच में से भी लग जाता है, ऊपर से लग जाता है, कहीं से भी लग सकता है, नीचे से भी लग जाता है, ऊपर से भी खड़ा खड़ा फिर सूख जाता है। पूरा गोला जो सूख जाता है, पीला पड़ जाता है सब। हाँ, क्या बोल रहे थे? ये गन्ने का ये कीड़ा लग जाता है, पूरा सूख जाता है पूरा। हाँ, ये अगोला भी ये निकलता है हरा, जिसमें बिल्कुल पीला हो जाता है, सामान लकत जैसा हो जाता है।
और कुली वाले भी नहीं लेते हैं फिर इसको। कुली वाले भी नहीं लेते हैं इसको, वो तो चरखी वाले भी नहीं लेते हैं। इसमें क्या है, कीड़ा लग जाता है, चीनी की मात्रा कम हो जाती है इसमें। ओके, हाँ, इसमें लालपन आने से चीनी की मात्रा कम हो जाती है, तो हाँ। गुड़ में कमी आती है इसमें। अच्छा, हाँ, तो इसको कोल्हू वाले थोड़े चरखी वाले सो है कम करते हैं फिर इसको थोड़ा। और इसका कोई रास्ता, हाँ सर, अच्छा। इसका कोई रास्ता, कोई उपाय आप लोग क्या करते हैं इससे बचाने के लिए? दवाई वगैरह फेंकती हैं सर, कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? और जो भी दवा मिल जाती है, रिएंट वगैरह है, उससे भी नहीं कोई फायदा हो रहा है? नहीं कोई फायदा नहीं मिलती है। उसको आती है, कोराजन है। ये डालते हैं, यूरिया के साथ मिला के डाल देते हैं। तो इसमें दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक उसका भी फायदा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के होता किसान तो है, बता कम होता है सर, नहीं डालेंगे तो पूरा ही लाल हो जाएगा। फर्क तो आता है दवाइयों से, कुछ फायदा पड़ती है। 5% आई आता है। 5%। हाँ, दवाई डालने के बाद 5% आई आता है। और ये समस्या मतलब कि कितने साल से चल रही है? ये सर चल रही है कम से कम, ये चल रही है 2010 से चल रही है। 2010 से 1 दशक हो गए, और 1 दशक से यहाँ के गन्ना किसान इसमें कीड़े लगने की समस्या से परेशान हैं, लेकिन अभी तक कृषि वैज्ञानिकों ने कोई ऐसी सटीक दवा नहीं बताई है जिससे इससे निजात मिल सके किसानों को। और नुकसान हो रहा है ये, अगर मान लीजिए कि खेती है तो कितना % का मतलब कि फसल ये बर्बाद कर देता है कीड़ा? या ये फिर करीबन करीब ये फसल बर्बाद कर देता है कम से कम 1 टन। 1 टन कितने में? 1 बीघे में। तो बहुत ज्यादा बर्बादी है। हाँ। केवल एक तरह के कीड़े की वजह से इतनी बड़ी बर्बादी, 1 टन जो है वो फसल बर्बाद हो जाती है। और इस गांव में जो किसानों को जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मुश्किलें तो मान लो अभी फिलहाल ठीक चल रही, लेकिन मुश्किलें तो यही चल रही हैं। और क्या है, खाद पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, खाद मिलना चाहिए टाइम पे। आज जो है बिना DAP की गेहूँ ये रहे हैं। बिना DAP मान लो मुश्किल सरकार की तरफ से नहीं है, वो उद्योगपति जो है दबा के रख लिया खातों ने, या तो वो टोटली बंद कर दे कि हम नहीं देंगे। मान लो ब्लैक मनी बंद कर दे तो किसान सरकार की निर्धारित तो हो जाएगा कहीं। मान लो हमने कागज नहीं लगाया अभी अपनी, तो सरकार कैसे देगी हमको? नहीं देगी। हम अपने कागज लगाएंगे खेती किसानी के, जब तो हमको सरकार देगी। और अभी तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हम बाजार से लेके अभी हला रहे, वही सरकार से मिल रहा है, वही जो है सेठ लोग दे रहे हैं। तो अब उनने दबा के रख लिया पूरा खाद, ब्लैक मनी कर लिया है। वो सोच रहे हैं 1500 की ले जाएंगे, 1600 की ले जाएंगे, वो अपन को लेना है, नहीं तो बिना बाकी गेहूं नहीं होना है खाद की। अच्छा, एक बात अभी आप लोगों ने बताई कि यहाँ जो है गन्ने के अलावा बाकी कोई भी फसल आप लोग कर रहे हैं तो उसमें उपज अच्छी नहीं होती, तो सॉइल टेस्टिंग करवाई है आप लोगों ने? नहीं, कोई नहीं करवाई सर अभी। तो सॉइल टेस्टिंग से ये मालूम होता है कि कहाँ की मिट्टी में और कौन सी फसल जो है वो अच्छी हो सकती है। तो सॉइल टेस्टिंग के लिए आप तो पढ़े लिखे और प्रगतिशील किसान हैं, तो कीड़े सर बहुत ज्यादा हैं जमीन में। अभी आप सब्जी लगाएं हम तो उसमें बहुत कीड़े लग जाते हैं, फसल को खा जाते हैं पूरी। अभी आलू लगे तो आलू अभी बने नहीं है तरीके से, उनमें कीड़े लग गए, तो आधा आलू को खत्म कर दिया कीड़े ने। तो इसीलिए तो सॉइल कार्ड बनवाई है सरकार। इसलिए गन्ना ही पे निर्भर हो गया किसान के, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। गन्ना जो है थोड़ा बहुत हो तो जाता है। यहाँ पर जैसे कि कृषि सहायक वगैरह कोई गांव में जो है वो नहीं आते? नहीं आते तो हैं। तो वो लोग बताते नहीं है कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं? नहीं, कभी कभी कराते हैं वो जांच। क्योंकि मिट्टी की जांच से ये फायदा होता है कि किस तरह की मिट्टी में कम जमीन में आपको दूसरी फसल और कौन कौन सी फसल हो सकती है, तो विकल्प मिलता है किसानों को। तो और अगर कोई फसल बर्बाद हो जाती है तो जो सरकार ने फसल मुआवजा या फसल बीमा जैसी योजनाएं हैं उसका फायदा पहुंच पाता है? वो रोग गिर जाता है तो बस नष्ट हो जाती है। नहीं, जैसे मैं सरकार आपकी फसल बर्बाद होने पर फसल मुआवजा या फसल बीमा, इन योजनाएं जो चला रही हैं उनका फायदा आप तक पहुंचता है? नहीं, हम नहीं पहुंचता हम तक। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है?
नहीं 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 शायद कराया। तो खेती का हाँ खेती का रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब तो हमको फायदा होगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड या वो आप लोगों के पास है? किसान कार्ड तो किसान कार्ड है। और ये नहीं, जैसे हमारी फसल खड़ी है, यदि ओलावृष्टि होती है, यदि कोई आपदा पड़ती है तो हमारी सरकार मदद करती है। हाँ वही चीज हम ये कि आप लोगों को मदद उसका करती है, ऐसा मुआवजा नहीं है मिलता कि हमारी सरकार मदद नहीं करे। तो हमारी सरकार मदद करती है। ओला पीड़ित यदि होती है, ओलावृष्टि गिरती है, यदि कोई आपदा पड़ती है तो सरकार मदद करती है। वो और यहाँ पर किसान सम्मान निधि की राशि मिलती है आप लोगों को जिनके पास कम जमीन है? मिलती हाँ मिलती है। आपको मिलती मिलती है, हाँ खाते में आते हैं पैसे, मिलते हैं। सारी किस्तें आ रही हाँ हैं किस्तें आ रही हैं। तो सारी किस्तें आ रही हैं। और मैं आप यहाँ के किसानों का एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि सरकार की योजनाओं का भी उन्हें फायदा मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन अगर कराते हैं तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फसल एमएसपी पर जैसे धान और उसकी भी कोई कठिनाई नहीं है। मुश्किल ये है कि बिचौलिए जो बीच में सरकार जो है डीएपी की व्यवस्था कर दी, लेकिन वो जमाखोरी हो जाती है और जमाखोरी के बाद वो काला बाजारी की जाती है, जिसकी वजह से किसानों को या तो खाद वक्त पे मिल ही नहीं पाता या अगर मिलता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। 200 रुपये एक बोरी पर ज़्यादा देना पड़ता है। और उपज जो है वो गन्ना के अलावा बाकी फसलों की नहीं होती। यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग जो है उसकी ज़रूरत है। तो जो कृषि अधिकारी आते हैं वो सॉइल टेस्टिंग करके वैकल्पिक खेती के बारे में भी पचोकड़ा के लोगों को जानकारी दे सकते हैं। उससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। समस्या सिर्फ गन्ने में कीड़े की नहीं है, समस्या ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पर कोई भी फसल लगाओ, यहाँ की मिट्टी में कीड़ा ज्यादा लगता ही है। तो ये मिट्टी किस तरह की है? यहाँ की काली मिट्टी है या पड़ुआ है? पड़ुआ मट्टी है, काली मिट्टी है, मिक्स मट्टी है। मिक्स मिट्टी है। तो ये जो कीड़े लगने वाली समस्या वो इसी इलाके में क्यों ऐसा है? क्योंकि दूसरी जगह पर तो ये समस्या आई नहीं। नहीं सर, हमारी इधर समस्या तो ज़्यादा है कीड़ा की, तो बहुत ज़्यादा। धान में भी हमको करीब 4 बार दवाई छिड़कना पड़ती है जब धान होती है, जब होती है हमारी, तब धान होती है। हाँ। ये जमीन क्या है हमारी बहुत मुलायम है, इसमें कीड़े बहुत पनपते हैं, बहुत कीड़े हैं। इसमें उनको आसान रहता है छुपना। बहुत मुलायम है, थोड़ा सा गड्ढा करके अंदर घुस जाते हैं, फसल को खाते रहती है। बहुत मुलायम जगह है ये। तो ये है। और इस गांव में बाकी अर्थव्यवस्था की बात अगर करें तो जैसे गन्ना है और कोल्हू है जो गुड़ बनाते हैं, चरखी। वो लोग हैं। हाँ। तो और बाकी चीजें कैसे ये करते हैं? जैसे सब्जी या पशुपालन कैसा है? जैसे दूध वगैरह का गाय भैंस पालने वाले लोग किस तरह, बड़े पैमाने पर या छोटे मोटे कैसे करते हैं? नहीं, वो तो गाय पैमाने क्या है, वो एक अपनी अपनी गाय रखे हैं, अपनी अपनी भैंसा रखे हैं। तो मतलब अपने जानवर कम ही हर रखें सर। जानवर बहुत कम रखे किसान। एक दो भैंस गाय है। क्या है कि पहले तो सरकार से लोन वगैरह मिल जाता था, वो अब मिल नहीं रहा है किसान के लिए। कि पशुपालन पे तो पशुपालन पे हमको भी, अभी हम दूध का काम कर रहे हैं, 30 सालें हो गई मेरे को अभी दूध का काम करते। तो एक दो बार मैंने कागज भी लगाए हैं कि कोई मदद मिल जाए सरकार से। मैं और पशु बढ़ाना चाह रहा हूँ तो नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर साहब से मैंने लिखवा के और बैंक में दिया था, वो पशु कृषि, हाँ। उसके कागज मैंने लगाई थी पंजाब बैंक में गोराघाट। अच्छा। तो वहीं पढ़ा रहे, बोले बंद हो गया। अब तो जो पहले स्कीम थी वो खत्म हो गई, अब नहीं हो पा रहा है। कि डेयरी के लिए तो सरकार ने अलग से भी योजना चला रखी है, केंद्र सरकार की भी योजना है और मध्य प्रदेश शासन की भी योजना है कि डेयरी विकास के लिए पशुपालकों को बैंकों से लोन दिया जाता है। तो ये बैंक के स्तर से गड़बड़ी है या बैंक नहीं देती है, तो आप ऊपर से बन के आ जाते हैं, कागज बनवा लेते हैं, सारी काम हो जाते हैं, बैंक मना करती है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हमने सर कहीं नहीं की। अब किसके पास जाए, किसान आदमी कहीं जा नहीं पाता है, बैंक तक दौड़ रहती है। बस उनने मना कर दी कि साहब नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम घर बैठ जाते हैं। अभी ये बात हो रही थी यहीं पे, तो ये मालूम हुआ कि आपके जो विधायक हैं वो इलाके में आते रहते हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो हर 8 रोजे चक्कर लगाती हैं, क्षेत्र में सब जगह घूमती हैं, समस्याएं पूछती हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, मेरे को बताओ।
तो पूछते रहते हैं। तो जब वो पूछते हैं तो आपने परेशानी क्यों नहीं सर बताई जी कभी? इतना मौका ही नहीं मिल पाता है, 5-10 मिनट के लिए आते हैं, जो कोई मेन समस्या है वही सुन पाते हैं, जब तक 1 2 3। वो तो आप हाँ, अब एप्लीकेशन इतना लिख समय करके हमको भी नहीं दे मिलता सकते। है कि हम थोड़े अपने विस्तार से ये कहें कि साहब हमको जी नहीं, हमारे मंत्री जी आते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। दतिया जिला में बढ़िया विकास किया है उनने, और बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा विकास चल रहा है। और वो हमसे हर 8 रोजें 10 रोजें मिलते हैं। बस मुश्किल गन्ना और की है कि कोई एक सरकारी मिल अगर इलाके हाँ, में हो जाए इलाके तो में यहाँ यदि के सरकार- बहुत बड़े इलाके में गोराघाट जो क्षेत्र में यदि सरकारी मिल लग जाए गन्ने का, तो उससे किसान जो है खुशहाल हो जाएगा, और जो है सरकारी रेट मिलेगी उसको गन्ने की। तो 10 बड़े से क्या है, मजदूर भी जैसे हम मजदूर लोग हैं, और हमारे पास खेती नहीं है, अब बेरोजगार बैठे, अब घर का खर्चा कैसे चले। तहला फारी का काम बंद है, मशीनरी चलने लगी, अब कोई तहला फारी को नहीं पूछते, बेरोजगार बैठे। अब जैसे कारखाना खुल जाएगा तो हमको रोजगार मिल जाएगा, हमारे पास जमीन भी नहीं है तो अब बेरोजगार बैठे। तो पचोखड़ा के किसान भाइयों से जो हमारी अभी बात हुई उसमें एक बात सामने निकल कर आई कि समस्याएं तो यहाँ पर हैं, लेकिन मुख्य समस्या जो है वो गन्ने का चीनी मिल, सरकारी चीनी मिल आसपास नहीं होने को लेकर है। और दूसरी समस्या जो ये है कि जो गन्ने की खेती ये कर रहे हैं उसमें कीड़ों का प्रकोप करीब 1 दशक से इनकी फसल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह कर रहा है। तो इन दो चीजों पर अगर समाधान निकलता है तो यहाँ के किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी, और यहाँ के किसानों में अभी की तुलना में जब समस्याएं कम होंगी तो खुशहाली आएगी। किसान ऑफ इंडिया के लिए अभी इतना ही। अगले मुलाकात फिर आपसे जल्दी ही होगी किसी और गांव में, वहां के किसानों की समस्याओं के साथ। जमीनी रिपोर्ट इसी तरह हम आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे।